गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, चंदन इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं राजीव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके द्वारा क्वेश्चन बैंक बनाया गया है। आज हम LLB 5th सेमेस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेकेंड पेपर पढ़ेंगे। उसके बारे में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, लेकिन आगे जानते हैं कि और किस टाइप का कोर्स और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन कुछ क्वेश्चन आते हैं। डेलीगेट लेजिस्लेशन में होता है सेकेंडरी लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन या सब्सिडरी लेजिस्लेशन। इट मीन्स पावर गिवन बाय द प्राइमरी लेजिस्लेशन। प्राइमरी लेजिस्लेशन पावर देती है डेलीगेट लेजिस्लेशन से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। व्हाट आर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन? एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मतलब कह रहा है एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन के मतलब ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। दूसरे शब्दों में या तो डेलीगेट लेजिस्लेशन इज द इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न टाइम्स। एक्सप्लेन एंड स्टेट द रीजन फॉर इट्स ग्रोथ। सेम क्वेश्चन है, दूसरे शब्दों में बोला जा रहा है। मेन है व्हाट इज डेलीगेट लेजिस्लेशन को डिफाइन कीजिए, फिर उसके कौन कौन से फैक्टर हैं कि डेलीगेट लेजिस्लेशन को ग्रोथ है और मॉडर्न टाइम इसका क्या ज़रूरत है। प्राइमरी लेजिस्लेशन अपने काम को रकम करने के लिए सेकेंडरी लेजिस्लेशन को पावर दे देती है टू मेक रूल एंड इम्प्लीमेंट देम। नेक्स्ट, या तो एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर एंड स्कोप ऑफ द डेलीगेट लेजिस्लेशन। डेलीगेट लेजिस्लेशन के मीनिंग बताने हैं, नेचर क्या है, स्कोप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवें क्वेश्चन में ये तीनों सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तैयार कीजिए, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं छठवें के बी में। डिस्क्राइब द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ लेजिस्लेशन डेलीगेशन इन इंडिया। गिव द केस लॉ इन द सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आंसर सपोर्ट में केस लॉ देना है। सेम डिस्क्राइब द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ द लेजिस्लेटिव डेलीगेशन। लेजिस्लेटिव डेलीगेशन का परमिसिबल लिमिट है इन इंडिया में। दूसरे शब्दों में व्हाट आर द पावर विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड बाई लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव। मान कौन कौन से पावर नहीं डेलीगेट किए जाते बाई लेजिस्लेचर टू द एग्जीक्यूटिव को। फिर यार डिस्कस द परमिसिबल लिमिट ऑफ डेलीगेट लेजिस्लेशन इन द लाइट ऑफ इन री दिल्ली लॉ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी दूसरे शब्दों में मतलब एक क्वेश्चन क्या करें, चार हो जाएंगे। कैन ए लेजिस्लेचर इन इंडिया डेलीगेट लेजिस्लेटिव पावर टू द एग्जीक्यूटिव? इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट? एक्सप्लेन द विथ हेल्प ऑफ द डिसाइडेड केसेस। डिसाइडेड केसेस के हेल्प में इसको हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट आते हैं, या व्हाट आर द लिमिट्स लेड डाउन बाय द जुडिशियरी ऑन द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू डेलीगेट इट्स लॉ मेकिंग फंक्शन। रिफर द लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस को हम बताएंगे। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया। पार्लियामेंट्री का डेलीगेट मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कितना कंट्रोल है, मतलब डेलीगेट कंट्रोल मतलब सेकेंडरी लेजिस्लेशन में कितना कंट्रोल है, या सब्सिडरी लेजिस्लेशन में क्या कंट्रोल है, या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या कंट्रोल है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब प्रोसीजरल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इन इंडिया में। इसका प्रोसीजरल कंट्रोल बताना है किसके ऊपर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ऊपर। डिस्कस द जुडिशियल कंट्रोल ओवर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जुडिशियल कंट्रोल क्या है, या कैन ए कोर्ट इनवैलिडेटेड द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर पावर डेलीगेटेड टू इट बाय पार्लियामेंट? इफ सो ऑन व्हाट ग्राउंड? डिस्कस ईच ऑफ देम। किस ग्राउंड पे कर सकता है और इसको एक एक को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज जुडिशरी कंट्रोल डेलीगेट लेजिस्लेशन? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एक्सप्लेन इट्स विद द रेफरेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इन दिस कंटेक्स्ट। डियर माय फ्रेंड्स, ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से संबंधित इतने क्वेश्चन तैयार हो जाएं तो डेलीगेट लेजिस्लेशन के हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये मतलब बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वाट आर डेलीगेट लेजिस्लेशन क्या है, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके ऊपर जुडिशरी कैसे कंट्रोल करती है, इसके मतलब प्रोसीजरल कंट्रोल ओवर डेलीगेट लेजिस्लेशन पे कैसे है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, जुडिशरी कंट्रोल, ठीक है। और 3-4 केस कर लेंगे तो इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चंदन इस ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सब डेलीगेशन एंड इट्स नेसेसरी एंड डिजायरेबिलिटी क्या क्या है। और क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होते ही आपको एक कंप्लीट आंसर विथ डायग्राम मिलेगा। धन्यवाद।